अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफा विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट इंटरव्यू टाइम और प्रेस क्लब नौशहर आबादी सून का प्लेटफॉर्म है जी। ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप इसके चौधरी मोहम्मद अरशद साहब का जो पहला पार्ट था इंटरव्यू का वो आपने सुना। तो चलिए स्टूडियो ही चलते हैं और यानी आपको ले चलते हैं इंटरव्यू के बाकी हिस्से में। अगर आप इन 4 स्किल्स पे काम कर रहे हैं, इट्स मीन कि आप 21st सेंचुरी स्किल्स पे काम कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम लोग किताब से बाहर निकलते भी नहीं। बदकिस्मती ये है, जो किताब है ये जस्ट इसका किरदार जो है वो 5% है, ओनली 5%। 95% ग्रूमिंग एंड हाँ, बाकी चीजें है। अच्छा, हमारे बहुत से दोस्त हैं अभी तक वो इस चीज में फंसे होते हैं कि करिकुलम और जो है किताब, इसमें क्या फर्क है। भाई, किताब एक टूल है, उसका जो करिकुलम में एक पूरा एक होल सब्जेक्ट है, एक पैटर्न है, उस पे बच्चों को आप लोगों ने लेकर चलना है। तो किताब से जब तक टीचर निकलेगा नहीं, इतनी तक तब्दीली नहीं आएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि कम से कम अल्लाह आपको जिंदगी दे। मेरे तो पसंदीदा मेरे छोटे भाई भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, वैसे भी लीडर भी हमारे हैं, कि मेरी थोड़ी जिंदगी शायद हम देख सकें। अल्लाह करे ये जो आप बातें कर रहे हैं, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। जी जी हाँ, लेकिन खतर साहब तो सर उम्मीद ही है ना। मतलब आप क्या समझते हैं कि आप जैसे पॉजिटिव लोग आए तो 50 साल पहले नहीं होंगे डेफिनेटली। अच्छा जी, आप आ जाए थोड़ा सा, ये तो था एजुकेशन सिस्टम। अल्लाह करे ये जो इतनी खूबसूरत बातें आपने की हैं, ये हमें समझ आ जाए और यानी हम इन यानी पैरामीटर्स पे काम करें और अपनी यानी कौम को ठीक सही गड्डी होते भाई। एम आई राइट सर? अच्छा जी, अब सर आ जाते हैं थोड़ा सा, आप इलेक्टेड यानी प्रेसिडेंट है, आप क्या समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स का एक सर एक आप कह सकते हैं कि एक छोटा जगह है, एक पोर्शन कह लें, पॉलिटिकली हम लड़ते हैं यानी इलेक्शन लड़ते हैं, ये कितना एक जरूरी है? अच्छा, इसमें गुलाम मुस्तफा साहब ऐसा है कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट खुशाब में तकरीबन कोई 450 के करीब स्कूल है, प्राइवेट स्कूल। ऐसे ही है, ऐसे ही। और ये जो एसोसिएशन है बेसिकली ये 80s के एंड पे डिस्ट्रिक्ट खुशाब में इसकी बुनियाद रखी गई थी। 87 नहीं, ये समझ लें कि 80s के 88 यहाँ पे। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आते रहे। जो बानी थे उनमें से अक्सर इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे। अच्छा, इसमें ये है कि ये स्कूल के जो मसाइल है बेसिकल तो ये है कि उनको उजागर करे, उनको अक़वाम बाला तक पहुंचाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जो मामलात हैं, फिर आपस में इनको स्कूल्स को उनकी बेहतरी के लिए काम करें। तो ये कोई भी आप देखें कि आप छोटे से छोटे इलाके में जाएं तो रक्षा यूनियन आपको नजर आती है, अंजुमन ताजरान आपको नजर आती है। मैं बनाता भी रहा हूं, मुझे पता है। हाँ, अभी रिसेंटली आप लोगों का ये प्रेस क्लब जो है ये भी इसी की कड़ी है, उसी की कड़ी है। तो ये एक बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त एसोसिएशन है डिस्ट्रिक्ट खुशाब में, और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। और ये एक नाम है पूरे पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट खुशाब की जब एसोसिएशन की बात आती है तो बड़े अच्छे लफ्जों में याद किया जाता है। मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ, मुख्तलिफ इजला में, तो मैं देखता हूँ कि जिला खुशाब के जो लोग हैं एक दूसरे की इज्जत करने वाले, एक दूसरे का हजा करने वाले, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले। और सबसे बड़ी बात आप जानकर हैरान होंगे, तहसील नौशहरा एक ऐसी तहसील है जिसमें हर जगह से ज्यादा मैंने देखा एक दूसरे का लिहाज, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का ख्याल बहुत ज्यादा करते हैं। यानी कि इस हद तक है कि जिस तरह बड़े घर में आप देखते हैं कुछ अर्सा पहले एक बड़ा फैसला करता था ना, तो सारे बच्चे आमीन करते थे। तो यानी हमारे भी तहसील नौशहरा में एक दूसरे का जो लिहाज है ना वो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये इसमें बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, ठीक हो गया सर। तो देर बीच मोनोपोली ये है वो उधर भी हो ना सर। यानी आप ये बात करके मुझे डिफेंसिव कर रहे हैं, तो नाज़रीन ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, अरशद साहब थे बादशाह लोग, मासूम आदमी है, बड़े अच्छे लोग हैं, इसमें यानी नो डाउट सारा होता है। अच्छा, लेकिन मैंने उस पर मेरा ख्याल ऑलरेडी यानी व्यूज में ये सुन चुके हैं मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, ये तो सारा, लेकिन सर ये जो मोनोपोली और ये जो यानी ये भी टाउटी होती है। अच्छा, ये फिर ओहदे लेने, अच्छा शौक होना, अच्छा दूसरों को आगे ना आने देना। अच्छा, आप इसको किस नजर से देखते हैं? चाहे वो प्रेस, जैसे मैं प्रेसिडेंट बनूं तो कॉन्स्टिट्यूशन नाज़रीन मैंने बनाया, अनाउंस किया कि 3 साल बाद बकायदा इलेक्शन होंगे। ठीक है जी, मैं अपनी परफॉर्मेंस पहले खुद एनालिसिस करूंगा, फिर जो वोटर होंगे, ठीक है जी,
اگر وہ مجھے یعنی قابل سمجھیں گے تو میں الیکشن میں کھڑا ہوں، ادروائز میں دوسروں کے لیے دس از اے ڈیموکریٹک وے، جو انفارچونیٹلی ہماری آرگنائزیشن نہیں تھے، دور دور بھی نہیں. آپ حادثاتی طور پہ ماشاء اللہ میں تو اکثر کہتا ہوں آگے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں؟ اچھا یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں اس دفعہ جو الیکشن ہوئی ہے نا، جیسے پراپر الیکشن کہتے ہیں وہ ہوئی ہے. بالکل بالکل ٹرانسپیرنٹ تھے، ٹرانسپیرنٹ. ٹرانسپیرنٹ الیکشن تھے. اچھا اس میں جو یہ الیکشن ہوئی ہے، یہ جو اس سے پہلے ایگزیکٹو باڈی تھی اس کا ایک پاس کردہ آئین تھا، اس کے مطابق ہوئی. اور ٹھیک ہوئی ہیں وہ. اچھا اس آئین میں جو الیکشن کا طریقہ کار ہے اس میں بہتری کی گنجائش ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہتری کی گنجائش یہ ہے کہ ہمارا جو ریسنٹلی جس آئین کے تحت الیکشن ہوئی ہیں اس میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری، ان لوگوں نے مل کر ایک پینل بنانا ہے پورے ڈسٹرکٹ میں، جنہوں نے تحصیل سے بھی اپنے ساتھ تحصیل پریزیڈنٹ اور تحصیل جنرل سیکرٹری لینا ہے. یہ آپ کو پتا ہے، آپ نے ساری چیزیں دیکھی ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 12 لوگوں کا جو پینل ہے، ویسے تحصیلیں تو 4 ہیں خوشاب کی، لیکن ہمارے جو اس آئین میں ہم نے خوشاب اور جور آباد کو الگ کیا تھا، خوشاب 1 اور خوشاب 2 کی فارم میں. تو 5 تحصیلیں ہو گئی، 2 لوگ یہاں سے، 2 ڈسٹرکٹ سے، تو ٹوٹل 12 لوگ ہو گئے. اچھا اب یہ یہاں پہ نا تھوڑا سا مشکل بڑھ گئی سب کے لیے. مثال کے طور پہ غلام مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں جی میں ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ یا ایز اے جنرل سیکرٹری الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو یہاں پہ نا باؤنڈ کر دیا کہ بھائی آپ الیکشن تب لڑ سکتے ہیں جب آپ کے پاس باقی 12 لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، 12 میں آپ خود ہیں تو 11 لوگوں کی ٹیم پوری کر. ٹھیک ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. یعنی یہ جو مناپلی گروپ میں بول رہا ہوں، دیکھنا صاحب میں تو آپ کو پتا بڑا بلنٹ ہے کہ وہ ماشاءاللہ انہوں نے گھومن گھیریاں ایسی پائی ہیں، اگر انہوں نے یعنی جیسے میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ حادثاتی صدر بن گئے اپنی کریڈیبلٹی پہ. ٹھیک ہے سر، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو گھومن گھیریاں پائی گئی ہیں یعنی ڈیفینیٹلی کہ وہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا گیا کہ چلو حادثاتی صدر سے بن گئے، تو آئندہ اگر کدھر بھی تو پھر اپنی مناپلی کرنی ہے تو مطلب دیکھیں نا. اور اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے کوئی اور یعنی اس شیک کا مجھے تو کوئی ٹیکنیکل ہی نہیں نظر آ رہا. بالکل. اچھا اس میں نا سب سے زیادہ جو آواز ہے میں بلند کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب جو ایگزیکٹو ہماری ہے اس میں بڑا زور دے کر میں نے اس پہ کام بھی کیا ہے اور کر رہے ہیں مزید. ابھی ہماری ریسنٹلی میٹنگ ہوئی ہے اور آنے والی میٹنگ میں بھی انشاءاللہ کام کریں گے. اس میں ہم تبدیلی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ جو تحصیل کا مینڈیٹ ہے وہ تحصیل کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ جو پینل کی فارم میں ہے نا، اس میں یہ ہے کہ ایک تحصیل فار ایگزامپل ہمارا جو گروپ تھا، آپ کو پتا ہے کہ وہ 90% ووٹ ایک سائڈ پہ تھے، لیکن ہاں لیکن نہیں حقیقت میں بھی تھے. حقیقت میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہوں گا پھر ناظرین بظاہر نہیں میرے اچھا چلو 90% نہ کریں، 80% کر لیں. اچھا اب اس میں 50%. اچھا اس میں یہ ہے، اب اسی طرح ہمارے جو دوسرا پینل ہے ان کے پاس جو تحصیل نور پل تھل ہے ان کی اکثریت تھی. ہمیں ماننا چاہیے تحصیل نور پل تھل میں ان کی اکثریت تھی، جور آباد میں ان کی اکثریت تھی، جو خوشاب 2 ہے. تو اب یہ ہوا ہے کہ چونکہ جو ووٹ کا طریقہ کار ہے وہ ایسا بنایا گیا ہے کہ پینل کی فارم میں اب سارے ووٹ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ سنگل ووٹ تھا کاسٹ ہوئی ہیں. اب کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ایک پینل کو تحصیل نوشہرہ سے کتنے ووٹ ملے ہیں، تحصیل قیادآباد سے کتنے ملے ہیں. مجھے تو پتا ہے آپ کو کتنے ووٹ ملے. اچھا تحصیل نور پل سے. اچھا بالکل. اچھا اس میں اب یہ ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم ایک تو سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ تحصیل کی ووٹ کاسٹ کرنا جو ہے نا اسی جگہ پہ ہو. اب ہمارے آپ کو پتا ہے کہ اسکولز اونرز میں کچھ کافی ایجڈ لوگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، وہ نہیں جا سکتے. اب دور دراز علاقے سے لے کر جانا وہاں پہ گرمی میں بڑا مشکل تھا. نور پل تھل بڑا دور دور اسکول ہے، وہاں پہ ان کو ٹریول کرنا بڑا مشکل تھا. تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ تحصیل کا جو ووٹ ہے وہ تحصیل میں کاسٹ ہونا چاہیے، تحصیل ہیڈ کوارٹر. تو اس کے لیے آپ کریں نا سب کو ایک اگر نیت ٹھیک ہے اور کوئی اور جو مناپلی والا چکر ہے جو میں اکثر کہتا ہوں جو ہے، اچھا اگر وہ سر مائنڈ نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کو سر امینڈمنٹ کر لینے میں کوئی تو جی انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اچھا جی. اچھا اس کے علاوہ جو آرگنائزیشن ہے سر اور یعنی کہاں سپورٹ کرتی ہے اسکولس کو؟ اچھا اس میں ایک تو محکمانہ جو مسائل ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے آئے دن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کوئی نہ کوئی ڈیٹا مانگا جاتا ہے. اس کے علاوہ
कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो डाटा मांगते हैं वो टाइम पे पहुंचाने के साथ साथ ऐसा होता है कि एक अचानक ऑर्डर आ जाता है कि ये करना है, वो करना है, स्कूल बंद करना है। जैसे आपको पता है कोई पैराडाइमिक आ गया, कोई जिस तरह अभी छुट्टियां अचानक से बढ़ गई हैं, कभी कोई मौसमी हालात या सिक्योरिटी थ्रेट होता है उस हवाले से, तो हमें फिर कोशिश हम करते हैं कि मिलजुल कर हम उस पर कोई डिसीजन लें। उसके अलावा जो स्कूल की रजिस्ट्रेशन है और बड़ा मसला है वो। हाँ, उसके बाद स्कूल की एफिलिएशन है, जो मैट्रिक स्कूल हैं या हायर सेकेंडरी स्कूल हैं या हाई स्कूल हैं, उनकी बोर्ड के साथ एफिलिएशन का होता है। अच्छा, एफिलिएशन चूंकि आपका हाई स्कूल नहीं है, वो एक बड़ा ना पेचीदा सा प्रोसेस होता है कि आप लेबोरेटरीज एंड हाँ, वो विजिट होता है, इंस्पेक्शन होती है। अच्छा, उससे पहले आपने हाइजेनिक सर्टिफिकेट जो है वो लगाना है, बिल्डिंग सर्टिफिकेट लगाना है। अच्छा, उन सारी एप्लीकेशन को फिर आपने ना जो सीयू एजुकेशन है वहां से एक लेटर बनवाना है, फॉरवर्डिंग लेटर बनवा कर वो लगा के फिर बोर्ड में भेजना होता है। तो एसोसिएशन का ये फायदा है कि सारे मिलकर ये बड़ा आसानी से हम कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा लोकल सतह पे हमारी कोशिश है कि जो मसाइल हैं स्कूल्स के आपस में अगर कोई तनाज़ा बन जाता है तो उसको हल किया जाए। हमारे तहसील नौशहरा में स्पेशली हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल्स के लिए कुछ ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाए। अच्छा, अभी सर कोई ट्रेनिंग की तरफ मैं आ रहा हूँ, क्या आप टीचर ट्रेनर भी हैं सर? जी जी। तो उस सिलसिले में भी आप कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, यानी बीइंग अ प्रेसिडेंट, और एक होता है ना फीसिबिलिटी पता करना है कि चलो यार आई एम हैविंग दिस स्किल, तो नेगोशिएट करना जी चाहिए। बिल्कुल, आपके इस चैनल के तवासुल से मैं यही कहूँगा कि सिर्फ तहसील नौशहरा नहीं बल्कि ज़िला खुशाब में किसी भी स्कूल को माशाल्लाह। टीचर ट्रेनिंग की, बहुत बड़ी बात। पेरेंट्स ट्रेनिंग की या स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के हवाले से कोई भी ज़रूरत हो तो मैं और मेरी जो टीम है वो हाजिर है। माशाल्लाह। जो ज़िला खुशाब के और अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, हाँ, उनसे उनसे मिलकर मिलकर उनकी रहनुमाई में हम कर सकते हैं। तहसील नौशहरा के लिए ये है कि तहसील नौशहरा के लिए हम प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तहसील नौशहरा के लिए स्पेशली उन स्कूल के लिए जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, अभी वो सफर कर रहे हैं मुख्तलिफ मामलात में, हमारे लिस्ट 1 प्रायोरिटी पे वो हैं, तो उनको हम ट्रेनिंग दें ताकि वो अपने जो वो स्किल बेहतर कर। स्किल्स अपनी बेहतर अच्छा, इसके अलावा सर जो स्कूल का अमला होता है, टीचर्स होते हैं, अच्छा उनकी फलाह के लिए भी कोई प्रोग्राम है आपके ज़हन में कि कोई यानी ऐसा सिलसिला किया जाए कि चलें, यानी जैसे पूरी दुनिया में होता है, इवन सिविलाइज जो है हमारे शहर है, मतलब यानी वहाँ होता है, सिविलाइज इदारों में होता है, या उस तरह का ये प्रोग्राम फिलहाल नहीं है? अच्छा, फिलहाल हमारा जो फोकस है ना, चूंकि अभी हमें कोई 2 से 3 माह हुए हैं, तो उसमें एक जो सबसे बड़ा मसला है वो है बहुत सारे स्कूल जो हैं वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे चल रहे हैं, आपके नोटिस में होगा। ठीक हो गया। उसकी एक वजह ये है कि डीआरए की मीटिंग बहुत कम हुई, आए दिन जो डीसी साहब हैं वो चेंज होते रहे, कभी अक्सर तो फीमेल्स रही हैं और उनके अपने अच्छा, यानी मामला। प्रॉपर उनकी ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन जैसे हमारी हुई है, यानी वो अभी उनकी नहीं हुई? आपको पता है कि पहले जब आप लोग अप्लाई करते हैं स्कूल के लिए तो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है और प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ई लाइसेंस जो मिलता है वो मिलता है जब डीआरए की मीटिंग होती है, जिसकी सरबराह डीसी करंट डीसी होता है, उसके बाद सीईओ एजुकेशन होते हैं, हमारे प्राइवेट स्कूल की तरफ से एक मेंबर होता है, पेरेंट्स की तरफ से एक मेंबर होता है। तो वो काफी अरसे से चीजें पेंडिंग हैं और आप ये जानकर हैरान होंगे कि वो आई थिंक सो 100+ फाइल्स पड़ी हैं जो अभी एग्जीक्यूट होनी है। और तकरीबन कोई 40-45 तो ऐसे स्कूल हैं जिनकी फाइल्स वहाँ पड़े पड़े उनके हेल्थ हाइजेनिक सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो जाएंगे। उसमें तहसील नौशहरा के भी 4-5 स्कूल हैं। अच्छा, जो मैनुअल जमा करवाई थी आप उनकी बात जी कर रहे हैं? बिल्कुल, अब फिर दोबारा उन्हें करवाने पड़े। तो इसमें मैं आपके चैनल के तवज्जुह से जो अकाम ने बाला है, हमारा हुकाम बाला, डीसी साहबा और सी एजुकेशन साहब से भी मुतबाना गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जो डीआरए की मीटिंग है, अपनी एसोसिएशन के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, स्पेशल जो डीआरए के हमारे बहुत प्यारे मेंबर हैं शाह साहब, सैयद सलाउद्दीन साहब, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द डीआरए की मीटिंग बुलाई जाए और उसमें जिन स्कूल्स की भी फाइल्स वहाँ पे मौजूद हैं फिल फॉर उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल करवाई जाए। चलें जी, इंशाल्लाह उसमें प्रेस क्लब भी आपको सपोर्ट करेगा, बल्कि चलें मिलकर हम एक यानी मीटिंग अरेंज करते हैं सर और इस मामले को नेगोशिएट करते हैं। अच्छा, इसमें गुलाम मुस्तफा साहब जो पेफ के स्कूल हैं वो बड़ा सफर करते हैं। अगर पेफ के स्कूल और स्पेशली
पैफ के स्कूल और साथ जो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी जिनको बोर्ड का विजिट होता है, तो उनके लिए बड़ा जरूरी होता है कि टाइमली उनके रजिस्ट्रेशन हो, ताकि उन्हें आगे तो प्रॉब्लम सर ना इसके लिए हो। तो फिर हुकूमती सतह पे ये करना चाहिए कि भाई ये जो यानी डिले किया जाता है और इसको नेगोशिएट, इसका मतलब है कि अपनी कौम अपने हाथों को तबाह कर रहे हैं। असल इसमें जो मुल्की हालात हैं, एक तो वो बड़ा मसला है, आए दिन जो हमारे डीसी साहबा हैं हाँ, वो मुख्तलिफ मामलात में गवर्नमेंट के हवाले से उलझे रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता और बड़ा मुश्किल होता हालांकि ये ऐसा मैटर है कि टाइम होना ही इसी के लिए है। चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी बहुत कैसी जरूरी है, बदकिस्मती है। बदकिस्मती। हम्म, बिल्कुल सर। अच्छा सर, बिल्कुल प्रोग्राम के अभी इंशाल्लाह आगे चल के आपका एक इंटरव्यू में और करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने नेगोशिएट करनी है। वक्त की किल्लत भी है और उसका एक टाइम फ्रेम भी है। सर सामने कैमरा है, पाकिस्तान की कौम, वादी सून की कौम, यानी आपको लोग सुन रहे हैं, आवाम सुन रही है। आप बीइंग एजुकेशनिस्ट और एक मुल्क पाकिस्तानी, व्हाट इज योर मैसेज? जी, पाकिस्तानी कौम और स्पेशली वादी सुन के लिए मेरा यही मैसेज है कि वादी सुन बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। अब पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और मैं चूँकि दूर-दराज़ इलाकों में गया हूँ, मुझे पता है कि यकीन माने पाकिस्तान बहुत प्यारा है। यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, लोग बड़े खूबसूरत हैं। हमें जिस मकसद के लिए ये मुल्क बनाया गया था और हमारे जो बड़ों ने कुर्बानियाँ जिस मकसद के लिए दी थी, उस मकसद के लिए दिन-रात एक कर देना चाहिए। मकसद आपको पता है कि पाकिस्तान में इंसाफ हो, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो, पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में खुशहाली हो। तो ये जो बड़े-बड़े मकसद थे, उनके लिए ये मुल्क बनाया गया है और इसके लिए हमें दिन-रात एक करना चाहिए। और वादी सून के हवाले से मैं यही बात करूँगा, पहले ही मैंने ज़िक्र किया वादी सून बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा इलाका है और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। वादी सून के लोगों को चाहिए कि इस वादी से प्यार करें, इस वादी की खुशहाली के लिए काम करें। जहाँ तक आपने ज़िक्र किया कि प्रेस क्लब कोशिश कर रहा है, यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगा कि बीइंग ए टीचर, बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग ए स्कूल ओनर, हम सब पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम इस इलाके की बेहतरी के लिए काम और करें। लकड़ी चोरी और ये जो मामलात हैं सर, ताकि हमारी जो है एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो। जी, जी, इस साल तो आपने देखा होगा कि गर्मियों में हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत बढ़ ज्यादा गई है हो, वादी सून में। बहुत तो ज्यादा। उसकी एक मेन वजह यही है कि दस्तों की जंगलात को जो कटाई कटाव है, इसको हमें रोकना चाहिए। और बड़ी और सख्ती से रोकना हाँ, पड़ेगा। और वैसे भी एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत अभी बुनेर में आपने देखा कि ज्यादा। क्लाउड बर्स्ट हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। ठीक हो गया। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने माहौल की हिफाज़त करनी है, अपने इलाके की हिफाज़त करनी है और इंशाल्लाह जब हम मिलकर चलेंगे तो तो बेहतर हो गया। बेहतरी आएगी। जी। बहुत शुक्रिया अरशद भाई। ये थे जनाब चौधरी मोहम्मद अरशद साहब, प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और कायद आज़म मॉडल स्कूल उछाली के एग्जेक्टिव। इनकी खूबसूरत बातें आपने सुनी जी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में यानी हाजिर होंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह।